युवक ने देव प्रतिमा के सामने एक हेलमेट देखा। उसने हेलमेट सिर पर पहन लिया। अगले ही पल उसका शरीर गायब हो गया। यह देखकर युवक खुशी से झूम उठा, लेकिन उसके मन में थोड़ी सी शरारती चाह भी जागी। शहर में पहुंचकर उसकी नजर ऊंची किले की मीनार पर गई, जहां पूरे नगर की सबसे सुंदर स्त्री राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी के शयन कक्ष का दरवाजा धीरे धीरे खुला। युवक ने हेलमेट उतारा और उस अप्रतिम सुंदरी को देखा। तभी एक चिड़िया की आवाज आई। एक बड़ा पक्षी बालकनी पर आ उतरा। अजीब बात यह थी कि उसके पंजों में सोने से बना पिंजरा था। युवक ने तुरंत हेलमेट पहन लिया और अदृश्य हो गया। अगले ही पल उसने एक अजीब दृश्य देखा। राजकुमारी की आत्मा शरीर से निकल गई और सीधी पिंजरे में जा समाई, जिसे बड़ा पक्षी लेकर उड़ गया। उसने यह बात अपने गुरु को बताई। गुरु ने कहा, झील के किनारे हर रात एक उड़ता हुआ घोड़ा जल पीने आता है। अगर तुम उसे वश में कर लो तो वह तुम्हें कहीं भी ले जाएगा। युवक ने हेलमेट पहनकर रस्सी उठाई और उस सफेद घोड़े से खींचातानी शुरू कर दी। बुजुर्ग की मदद से वह आखिरकार घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। आकाश में उड़ने का अनुभव बेहद अद्भुत था। इसी बीच राजकुमारी की आत्मा फिर से पिंजरे की ओर बढ़ी। युवक उड़ते घोड़े पर पीछे पीछे चला। वे दलदल में पहुंचे। चारों ओर गहरी धुंध छाई हुई थी। अचानक एक सिर पर पैर वाला राक्षस राजकुमारी के सामने आ गया। राजकुमारी ने प्रार्थना की कि वह उसे मुक्त कर दे और नगर का श्राप भी समाप्त कर दे, लेकिन राक्षस ने मना कर दिया। असल में इस राज्य का नियम था, जो भी राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखे उसे एक पहेली का उत्तर देना पड़ता। गलत जवाब देने पर उसे जलाकर मार दिया जाता। यही था वह श्राप जिससे राक्षस राजकुमारी पर अपना अधिकार बनाए हुए था। हर बार नई पहेली होती थी। उसके सेवक ने एक और नई पहेली लिखी, जो राजकुमारी की आत्मा में गहरे अंकित हो गई। राजकुमारी की विदाई जैसी छवि देखकर राक्षस बेचैन हो उठा। जब उसने नीचे देखा तो उसे लंबे पैरों के निशान दिखे। उधर युवक रास्ता भटक गया था। तालाब में एक मगरमच्छ उसके लिए आंसू बहा रहा था। अचानक पीछे से एक विशाल हाथ ने उसे पकड़ लिया। राक्षस की ताकत इतनी थी कि वह घुटने लगा। घबराकर युवक ने कमर से तलवार निकाली। यह साधारण तलवार न थी, बल्कि वही जो उसे देव मंदिर से हेलमेट के साथ मिली थी। एक चीख के साथ युवक ने राक्षस का हाथ काट डाला। इसी बीच राजकुमारी का वार्षिक अनुष्ठान शुरू हुआ, लेकिन कोई भी पुरुष प्रस्ताव रखने की हिम्मत न कर सका। सबको जलाए जाने का डर था। तभी युवक आया। उसका सुंदर चेहरा देखकर राजकुमारी भी दंग रह गई। उसे लगा मानो इस युवक को उसने सपने में देखा हो। दयालु राजकुमारी उससे पहेली पूछना नहीं चाहती थी, लेकिन युवक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। राजकुमारी ने जैसे ही प्रश्न कहा, उसने तुरंत उत्तर दे दिया। उत्तर था राक्षस की अंगूठी। उसने कटे हुए हाथ को बाहर निकाला, जिसकी उंगली पर 3 घेरों वाली अंगूठी पड़ी थी। अंततः युवक ने राजकुमारी से विवाह कर लिया। उनके मिलन पर पूरा नगर हर्षित हुआ। सिर्फ राक्षस देव प्रतिमा के आगे घुटनों के बल गिरा और आसमान से अन्याय की शिकायत करने लगा।